हेलो, कैसे आप सभी। उम्मीद कर अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज आप सभी को हिंदी ग्रामर का 8वां चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो आप एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी से एग्ज़ाम में 10 नंबर हर बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कारक यानी कारक आप सभी, हम सभी किसे कहते हैं। ठीक है, कारक कहते किसको है आखिर। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका अपने क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे राम ने आम खाया। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने आम खाया। कर्ता कारक 8 प्रकार के होते हैं। अगर आप सभी से कोई पूछ दिया जाए कि कर्ता कारक कितने प्रकार के होते, तो आपसे बोलिए कर्ता कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, देख लीजिए। 1 नंबर में कर्ता कारक, 2 नंबर कर्म कारक, 3 नंबर में कर्ण कारक, 4 नंबर संप्रदान कारक, 5 नंबर अपादान कारक, 6 नंबर संबंध कारक, 7 नंबर में अधिकरण कारक, 8 नंबर संबोधन कारक। कर्ता का चिन्ह, जो कर्ता का चिन्ह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, समझे। इस सब को जो है ना आपसे याद कर लीजिएगा, का है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, इससे पूछा जाएगा राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा कर्ता लगा हुआ? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो देखिए, कर्ता ने, राम ने रावण को मारा, तो कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग, ने चिन्ह कर्ता कारक का चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे जी। ठीक है, तो कर्ता कारक जिससे कर्ता यानी कर्ता कारक कहते किसके? जिससे काम करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, राम चावल खाता है। ठीक है, राम चावल खाता है। तो कौन चावल खाता है? तो राम चावल खाता है। तो कौन खाता है? रामेन चावल खाता है, ये राम होगा। राम ने रावण को मारा। राम ने, तो क्या गया? राम ने। कर्ता का चिन्ह है कर्ता ने। तो कौन कारक है? कर्ता कारक, समझे, कर्ता कारक है। कर्म कारक, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सोहन ने पुस्तक खरीदी, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए, इसका फल, इस क्रिया का फल पड़ता है इस पे। सोहन ने पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक होगा कर्म कारक। ठीक है, नरेश ने बाघ को देखा। किसने देखा? तो नरेश ने बाघ को देखा, तो बाघ हुआ कर्म कारक। ठीक है, करण कारक, जिससे काम करने में सहायता का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे सब लोग कान से सुनते हैं। ठीक है, देखिए, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से कान से सुनते हैं, हो गया 3 नंबर में करण कारक में। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई काम किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। लड़के फल के लिए बगीचे जाते हैं, आएगा संप्रदान कारक। संप्रदान को के लिए, लड़के फल के लिए बगीचे जाते हैं, आ गया ना, फल के लिए बगीचे जाते हैं। भिखारी को अन्न दो, आ गया ना।
संप्रदान कारक, अपादान कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक दूसरे से अलग होने का प्रकट होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान से। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। लाइट कट गया इसलिए अंधेरा हो गया है। देखिए संबंध कारक, वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा सर्वनाम संबंध का कारक कहलाता है। जैसे श्याम के पिताजी आए हैं, मोहिनी के नाना जी आए हैं, संबंध जाहिर हो रहा है ना। अधिकरण कारक, वाक्य में जो शब्द किसी काम का आधार सूचित करता है वो अधिकरण कारक कहलाता है। कहने का मतलब वाक्य में जो शब्द किसी काम का आधार सूचित करता है वो अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे लड़के मैदान में खेलते हैं, लड़के कहाँ खेलते हैं? मैदान में, ठीक है। अधिकरण मतलब होता है मैं पर, अधिकरण देख लीजिए कर्ता चिन्ह, अधिकरण मैं पर, ठीक है। पक्षी पेड़ पर रहता है, पक्षी कहाँ रहता है? पक्षी पेड़ पर रहता है, पेड़ पर आएगा ना, पर, अधिकरण में पर। संबोधन, जिससे किसी को पुकारने या बुलाने आदि का भाव होता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है। जैसे अरे भाई जरा मेरी ओर तो देखो, इसमें पुकारा जा रहा है ना, अरे भाई मेरी ओर तो देखो। हे प्रभु सबकी रक्षा करना, तो ये पुकार है भगवान से कि हे प्रभु सबकी रक्षा करना। इसके बाद होगा हे राम। वीडियो देखे हैं तो दिल से धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से वीडियो आप सभी को मिलते रहेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए।